शहर हैदराबाद एक तारीखी शहर है। इस शहर की एक अहम अंजुमन ने बज़्म सुखन के तवस्सुत से लामका में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया। इसमें प्रोफेसर अशरफ रफ़ी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और मैं मजीद बेदार साबिक़ सदर शुबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जो मतन पेश किया गया उसका तजिया किया। आज की नशिस्त की खुसूसी बात ये रही कि वो ज़बान जो आज से 400 साल पहले दक्कन की ज़बान थी और ये औरंगज़ेब आलमगीर के हमले 1679 के बाद ख़त्म हो गई समझी गई थी, लेकिन ये ज़बान आज भी ज़िंदा है। तो इस ज़बान की मारिकतुल आरा किताब सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर के मशहूर शायर, अदीब, तख्लीक़कार मुल्ला वजही और उसकी लिखी हुई दक्कनी में किताब जिसको सबरस कहा जाता है, जो 1635 ईस्वी में लिखी गई थी, इस किताब के मतन को तेलंगाना यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू डॉक्टर गुले राना ने पेश किया और उसके अहम निकात पेश किए। दक्कनी में ही पूरा मतन पेश किया गया। फिर उसके बाद उसके तज्जिए के लिए मुझे मजीद बेदार को बुलाया गया। मैंने बहमनी दौर से लेकर कुतुब शाही दौर तक दक्कनी का क्या तरीक़ा था, दक्कनी में फ़ारसी अल्फाज कैसे हैं, अरबी अल्फाज कैसे हैं और मकामी ज़बानों के अल्फाज, द्राविडियन अल्फाज और आरियाई अल्फाज कैसे हैं। तो ये तमाम बातें कहते हुए हमने बताया कि दक्कनी ज़बान मुश्तरका कल्चर की नुमाइंदा थी। इसमें तेलुगु ज़बान के अल्फाज है, कन्नड़ी ज़बान के अल्फाज है, मराठी ज़बान के अल्फाज है और उसके साथ साथ गुजराती ज़बान, पंजाबी के अल्फाज भी है या नहीं। मैंने ये भी बताया कि उर्दू ज़बान में टोटल साउंड्स हैं, जितनी आवाज़ें निकलती हैं दुनिया की किसी ज़बान में नहीं है, सिर्फ उर्दू में है, इसलिए ये साइंटिफिक ज़बान है। जैसे मैंने बात ये बताई कि अरबी दुनिया की बड़ी ज़बान है, उसमें पा और डा नहीं है। आप दुनिया की किसी ज़बान का लफ्ज़ भी उर्दू में इस्तेमाल करें, दक्कनी में इस्तेमाल करें, उसको लिखना भी आसान है, बोलना भी आसान है। अब कोई हिंदी का आदमी गालिब की गज़ल बोलेगा, गा नहीं बोल सकता। हमारे पास टोटल साउंड है, उसकी वजह से उर्दू की ये खूबी है। उर्दू की इब्तदाई ज़बान फ़ारसी से, अरबी से और दक्कन की ज़बानों से जो वजूद में आई वो है दक्कनी। ये दक्षिणा पद से बनी हुई, ये आज जिसको हम जुनूबी हिंद कहते हैं उसको संस्कृत ज़बान में दक्षिणा पद कहते थे। इस दक्षिणा पद में द्राविडियों की, आर्यों की, मुसलमानों की, दलितों की मिली जुली ज़बान दक्कनी है। इसलिए दक्कनी का अदब, दक्कनी की ज़बान, बोलचाल की और लिखी हुई ज़बान, उसमें किताबें भी मौजूद हैं, उसमें शायरी भी मौजूद है। बहमनी दौर से लेकर कुतुब शाही दौर तक यानी 1347 ईस्वी से लेकर 1667 ईस्वी तक, बल्कि आज भी वो दक्कनी बोली, लिखी, पढ़ी, समझी जाती है, जिसका सही नतीजा ये अख्ज़ हुआ कि आज जब 400 साल पहले की ज़बान पढ़कर सुनाई गई, लोगों ने दिलचस्पी से सुना और उसका लुत्फ़ लिया, जिसके लिए लामका में दक्कनी की बाजियाब दक्कनी को आगे बढ़ाने के लिए ये महफिल जो मुनक़िद की गई। हाँ, इस प्रोग्राम की खूबी ये रही कि गंगा जमनी तहज़ीब, इस यानी मुसलमान, हिंदू और दूसरे जमातों के लोग भी इसमें शरीक हुए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर्स और आम आदमी जो दक्कनी सुनते हैं, नक्को हो कैकू, तो बड़ा लुत्फ़ आता है। ये ज़बान आज से 400 साल पहले कैसी थी ये बताने के लिए सबरस का मतन दिया गया, मतन दक्कनी में पढ़ा गया। मैं ये बता रहा था कि काफ़ी लोग यहाँ जमा हैं और ख़ास बात यह है कि वक्त होने के बाद सबको हम तामी का मौका भी दिया जा रहा है, खाने का भी अहतमाम किया गया। ऐसी नशिस्तें बहुत कम होती हैं, लेकिन आज की मुनफरिद नशिस्त इसलिए रही कि लामका के तवस्सुत से बज़्म अदब के ज़रिए से यहाँ पर
बाज़ियाफ्त यानी पुरानी चीज़ों को पेश करने का काम किया गया। हम दिन ब दिन पुराने लिटरेचर को भूलते जा रहे हैं। पुराने लिटरेचर को समझने की एक नई कोशिश है, जिसके लिए हम मुंतज़मीन के लिए हद दर्जे शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप